तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, मिडिल ईस्ट जो है वो एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। और रिसेंटली यहाँ पर ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास करके जो ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर होने वाली है उसको लेकर। क्योंकि देखा जाए तो 1 अप्रैल को यहाँ पर इसराइल ने ईरान का जो एम्बेसी है दमिश्क में, वहाँ पर उसने मिसाइल अटैक से उसको उड़ा दिया था, जिसमें से यहाँ पर उसके ईरान के कुछ कमांडर्स की मौत हो गई थी। जो ख़ास कमांडर थे उनकी मौत हो गई थी। तो तब यहाँ पर ईरान ने कसम खा ली थी कि भाई इसका बदला तो ज़रूर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर यही हलचल मची थी कि ईरान इसका बदला कब लेगा, कैसे लेगा और इसमें क्या क्या करेगा, किस किस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही थी। अमेरिका भी इसके लिए तैयार था, इजराइल भी इसके लिए तैयार था, सब चीज़ें यहाँ पर तैयार थी। तो फाइनली यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर लगभग 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसको लेकर यहाँ पर ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। और ये जो हमला किया गया था वो यहाँ पर 13 और 14 तारीख की रात में यहाँ पर हमला किया गया था। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 4 देशों ने मिलकर इजराइल की मदद की है, फ्रांस, यूके, अमेरिका और जॉर्डन। इन्होंने यहाँ पर कई सारे मिसाइलों को इजराइल पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर दिया। अगर ये देश ना होते तो तब यहाँ पर जो इतने सारी जो मिसाइल है वो सीधा यहाँ पर इजराइल के ऊपर आती, और तब यहाँ पर इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो इतनी लेयर है ना, डेविड स्लिंग, एरो 3 और जो आयरन डोम, उसको यहाँ पर ओवरवेलम कर देती। और यहाँ पर फिर तो कई ज़्यादा यहाँ पर तबाही देखने को हमें इजराइल में मिल जाती। 7 अप्रैल को भी यहाँ पर हमास ने ऐसे ही किया था। हमास ने यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ पर रॉकेट दाग दिए थे, जिसकी वजह से आयरन डोम फेल कर गया था और यहाँ पर इजराइल में काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली थी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इतने सारे जो मिसाइल्स और ड्रोन्स है वो यहाँ पर ईरान ने भेजे और यहाँ पर इजराइल को ओवरवेलम करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो ये देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो ज़्यादातर जो ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह थी वो हवा में ही मार दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर इजराइल के नेवटीम एयरबेस और एक और एयरबेस है वहाँ पर पहुँचने में सफल रही, जिसकी वजह से वहाँ पर माइनर डैमेज देखने को भी मिला है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इजराइल में काफ़ी ज़्यादा खौफ हो गया और यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई यहाँ पर एस्केलेट मत कर देना और यहाँ पर रिस्पॉन्ड मत कर देना ईरान को। अगर तुम करोगे ना तो अमेरिका इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देगा तुम्हारा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पर जो एक ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की है ना इजराइल के ऊपर, इस चीज़ की वजह से यहाँ पर वैसे हो तो गई ये फेल, लेकिन ये ईरान के लिए काफ़ी बड़ी सक्सेस निकल कर सामने आई है। वो कैसे है आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है ना वो एक काफ़ी लंबे समय से बैटल ग्राउंड है और यहाँ पर जो ईरान और इजराइल है वो दोनों देश एक दूसरे के साथ छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर में इंगेज है। जैसे कि यहाँ पर जो ईरान है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, जैसे कि लेबनान है, हमास है, हुतीज़ रिबेल है और इराक़ में कुछ जो है मिलिशियाज़ है, उनकी मदद लेता है ये। हालांकि देखा जाए तो ये ईरान जो है वो इनको हथियार और फाइनेंसिंग सप्लाई करता है ताकि यहाँ पर ईरान के बिहाफ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर सके, ये सब चीज़ें कर सके। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो डायरेक्टली यहाँ पर हमला नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका और जो इजराइल है वो यहाँ पर इनके ऊपर भी अटैक नहीं करते ईरान के ऊपर। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो इजराइल और अमेरिका है वो यहाँ पर इन प्रॉक्सीज से लड़ते रहते हैं और ये जो प्रॉक्सीज है वो किसकी है, वो ईरान की है। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल ने यहाँ पर 1 अप्रैल को किया था वो सीधा डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला था। क्योंकि देखा जाए तो किसी भी देश की एम्बेसी जो होती है ना वो उस देश की यहाँ पर जो है ज़मीन मानी जाती है। जैसे कि अगर इंडिया की कोई सी एम्बेसी यहाँ पर अमेरिका में होगी तो वो जो अमेरिका में जो एम्बेसी है ना इंडिया की, वो यहाँ पर इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर ईरान की जो एम्बेसी थी वो यहाँ पर दमिश्क में थी, सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है वहाँ पर थी, तो वो उसकी खुद की टेरिटरी हो गई। लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल को होता है हमला। हालांकि देखा जाए तो हमला यहाँ पर इजराइल ने किया था, लेकिन उसको यहाँ पर पब्लिकली अभी भी एक्नॉलेज किया नहीं है। उसमें यहाँ पर इस हमले में लगभग 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 7 लोग जो थे वो यहाँ पर ईरान के थे और ये जो 7 लोग थे ना वो काफ़ी बड़े अधिकारी भी थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई हमारी ही ज़मीन पर यहाँ पर जो है अटैक किया गया, इसका बदला तो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर ईरान ने कसम खा ली कि भाई अब तो यहाँ पर हम जो है सीधा बदला लेंगे। आज तक भी कभी भी ईरान ने अपनी धरती से कभी भी इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की रात को यहाँ पर ईरान ने ड्रोन मिसाइल्स यहाँ पर इसके ऊपर दाग दिए और यहाँ पर जो है इजराइल के ऊपर ये चले जा रहे थे। तो यहाँ पर 4-5 देशों ने मिलकर इनको रोका, जॉर्डन, अमेरिका,
फ्रांस, यूके और इजराइल खुद ने। तो अगर यहाँ पर ये 4 देश ना होते ना, जॉर्डन, अमेरिका, फ्रांस और यूके, तो तब यहाँ पर जो 300 से भी ज़्यादा जो प्रोजेक्टाइल थे, ड्रोन और मिसाइल, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है इजराइल के ऊपर चले जाते। और तब यहाँ पर जो इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो सारा का सारा ओवरहेम हो जाता, और इसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तो ये चीज़ यहाँ पर जो इजराइल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन वाली बात है कि भाई यहाँ पर ईरान जो है उनके ऊपर हमला कर रहा है। इजराइल एक सुपर पावर अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, आयरनक्लेड यानी कि आयरनक्लेड सपोर्ट यहाँ पर अमेरिका की तरफ से इजराइल को मिलता है, उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। और फिर भी यहाँ पर जो है ईरान का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसके बाद जब यहाँ पर अमेरिका ने जो जवाब दिया वो ये था कि भाई यहाँ पर जो हुआ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये भी बात बोल दी अमेरिका ने कि भाई यहाँ पर जो भी हुआ भूल जाओ, तुमने भी हमला किया, ईरान ने भी हमला किया, तो ये सब चीज़ें भूल जाओ और इसका जो है जवाब मत देना और यहाँ पर कोई भी रिटेलिएशन मत करना। तो यहाँ पर सीधा सीधा अमेरिका ने कह दिया कि भाई कोई रिटेलिएशन मत करना, अगर तुम करोगे ना तो यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल अभी तक भी कुछ भी नहीं कर पाया है, और यहाँ पर इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसका जवाब कैसे दे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ईरान जो है वो छोटा मोटा देश तो है नहीं। मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं ना वो किसी देश के पास है, वो किसके पास है? ईरान के पास है। अगर यहाँ पर जो है इजराइल इसके जवाब देता है और ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो इतनी सारी जो मिसाइल है वो यहाँ पर ईरान ने कोई आतिशबाजी करने के लिए तो नहीं रख रखी है, यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी करेगा, तो तब यहाँ पर इजराइल के ऊपर और ज़्यादा अटैक होगा। और ये चीज़ यहाँ पर ईरान ने बोल भी दी है कि अगर यहाँ पर इजराइल ने रिटेलिएशन करने की कोशिश की तो तब यहाँ पर इसका जो जवाब दिया जाएगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। यानी कि अभी तो 300 मिसाइलें छोड़ी है, ड्रोन छोड़े हैं, लेकिन उसके बाद हम 1000 भी छोड़ सकते हैं, 2000 भी छोड़ सकते हो, तब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में होगी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर इजराइल जो है वो हमले करते रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमले किए हैं वो यहाँ पर ठिकानों पर किए हैं, जैसे कि कोई मिलिट्री बेस पर ठिकाने पर हमला कर दिया, किसी जो है वेयर हाउस पर हमला कर दिया, एयरपोर्ट पर हमला किया। तो यहाँ पर जो वो चीज़ें पर हमला किया था ना वो यहाँ पर ईरान की खुद की टेरिटरी नहीं थी, और इतने सारे हमले करने के बाद भी ईरान जवाब देता नहीं था। तो यहाँ पर इजराइल ने सोचा कि भाई हम यहाँ पर हमला कर देते हैं, तो ईरान जो है यहाँ पर जवाब देगा नहीं। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने मिलिट्री एलिगेशन कर दी कि भाई यहाँ पर उन्होंने एक किसी देश की टेरिटरी पर हमला कर दिया, तो भाई यहाँ पर ये ईरान के लिए इज्जत का सवाल हो गया था। तो ईरान ने भी यहाँ पर इसकी कसम खा ली थी कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हद से पार हो चुकी है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर अपनी इज्जत के खातिर और यहाँ पर जो ईरान की जो लोग हैं उनकी यहाँ पर खातिर वो भी मांग रहे थे कि भाई यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमला करो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था ईरान की सरकार के ऊपर। तो तब यहाँ पर ईरान ने भी इसका जवाब दे दिया, 300 से भी ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक कर। अब देखिए यहाँ पर जो इजराइल है उसकी भी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर हमास से जंग लड़ रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविलियंस की जान गई है। लगभग 34,000 सिविलियंस की डेथ यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संबंध है अमेरिका के साथ वो भी यहाँ पर इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि भाई पूछो मत। अमेरिका ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हमें यहाँ पर वॉर में धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो दोनों देशों के संबंध है वो भी थोड़े से ऊपर नीचे हुए। हालांकि देखा जाए तो पब्लिकली तो अमेरिका यहाँ पर कह रहा है कि भाई हमारा जो सपोर्ट है ईरान को वो आयरन क्लेड है, यानी कि मजबूत, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। तो इस चीज़ का सपोर्ट तो वो करने को बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने यहाँ पर अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और वो जो चिंता है वो यहाँ पर है राफा इनकर्जन की, क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर अटैक किया था तो तब यहाँ पर जो उत्तरी गाज़ा और जो सेंट्रल गाज़ा थे उनके जो लोग थे वो यहाँ पर राफा सिटी जो इजिप्ट की तरफ का जो लगने वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर मूव कर गए थे ताकि यहाँ पर वो सेफ़ रह सके। लेकिन देखा जाए तो अब यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर उसी जगह पर जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ी आफत आ जाएगी और यहाँ पर कई सारे हज़ारों लोगों की यहाँ पर जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि हम यहाँ पर राफा सिटी में जाएंगे ज़रूर, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि भाई राफा में एंटर मत कर देना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से यहाँ पर जो अमेरिका है और जो इजराइल है उसके संबंध में थोड़े से यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक भी यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर राफा में एंटर नहीं कर पाया है। हालांकि देखा जाए तो इजराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ख़ास करके जो पीएम नेतन्याहू है उसके ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो इजराइल की जो सरकार बनी हुई ना वो यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे दक्षिणपंथी जो अतिवादी लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। वो जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर गाज़ा को ख़त्म कर दो, राफा में जो है एंट्री मारो, उन लोगों को मारना शुरू कर दो। तो इस चीज़ की वजह से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि राफा में घुसना चाहिए, जबकि वहाँ पर जो दूसरी तरफ अमेरिका है वो यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है कि भाई यहाँ पर घुस मत जाना, वरना तो यहाँ पर तुम गलती कर दोगे और यहाँ पर जो है हमारा सपोर्ट भी तुम्हारी तरफ से जा सकता है। तो ये चीज़
इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बना रही है। और अब जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगी। भाई यहाँ पर जो है अमेरिका एक तरफ तो कह रहा है कि भाई यहाँ पर ईरान के ऊपर रिटेलिएशन मत कर देना, बदले की भावना से यहाँ पर हमले मत कर देना, जबकि यहाँ पर जो उसकी जो हार्डलाइनर के जो लोग हैं, अतिवादी जो लोग हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ईरान के ऊपर हमला करो, ईरान के ऊपर हमला करो। हालांकि इजराइल कह रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका इससे नाराज़ हो जाएगा। अमेरिका ये सोचता है कि भाई यहाँ पर इजराइल जो है वो यहाँ पर हमें एक बड़े वॉर में धकेलने की कोशिश कर रहा है इजराइल, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों से जो है दूर हटना चाहता है कि भाई यहाँ पर हम जो है इन सब चीज़ों में शामिल ही नहीं होंगे। हम यहाँ पर ईरान के खिलाफ जो हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से उसमें शामिल ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर वो हमला करता है ईरान की तरफ तो यहाँ पर दक्षिणपंथी जो लोग हैं सरकार में वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इजराइल हमला नहीं करता है तो यहाँ पर अमेरिका तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसकी जो सरकार के जो लोग हैं नेतन्याहू के, वो यहाँ पर नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इजराइल है उसके लिए काफ़ी बड़ी दुविधा हो गई है कि भाई यहाँ पर ईरान की तरफ से भी दुविधा और दूसरी तरफ जो राफा है वहाँ से भी बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर हो रहे हैं इजराइल में बहुत ही तगड़े प्रदर्शन, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी कई सारे जो इजरायली लोग हैं वो यहाँ पर हमास के कब्जे में हैं, जिसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर उनकी फैमिली वाले जो हैं और जो नॉर्मल इजरायली है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई डील कर लो, हॉस्टेज की जो एक्सचेंज वाली डील है वो कर लो और यहाँ पर जो है सीज़ फायर कर दो। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू मान नहीं रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो अगर ये वॉर चलता रहा तो यहाँ पर जो नेतन्याहू है वो पीएम बने रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर जो वॉर ख़त्म हुआ ना और उसके बाद यहाँ पर उनकी सरकार गिरने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे जो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली भी होंगे ही, यहाँ पर जो वॉर जब ख़त्म होगी ना तो इलेक्शन होंगे ही होंगे, तो तब यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गई होगी, क्योंकि नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से उनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है कि वो दोबारा से यहाँ पर इजराइल के पीएम बन जाएं। तो यहाँ पर उनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ही हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल नेतन्याहू है उनकी यहाँ पर सत्ता जाएगी। तो सत्ता से बचाए रखने के लिए, अपने आप को सत्ता में कायम रखने के लिए जो नेतन्याहू है वो यहाँ पर वॉर को कंटिन्यू कराना चाहते हैं। अगर ये वॉर कंटिन्यू हुई तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। पश्चिमी देश है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सीज़ फायर करो, लेकिन इजराइल यहाँ पर मान नहीं रहा है। खुद इजराइल के लोग कह रहे हैं सीज़ फायर करो, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर करे तो करे क्या? तो यहाँ पर यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो नेतन्याहू, उनको यहाँ पर अपनी जो सत्ता है सबसे ज़्यादा प्यारी है और यहाँ पर वो ये वॉर जो है कंटिन्यू करते ही रहेंगे। वो अपने देश के नागरिकों की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर जो कुर्सी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका इजराइल को काफ़ी बड़े डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अमेरिका ने आज तक लगभग 90 के लगभग यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है उस पर वीटो किया है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो रिजोल्यूशन है अमेरिका ने वीटो कर दिया कि भाई हम यहाँ पर इस चीज़ से एग्री होते नहीं हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 45 जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर इजराइल से रिलेटेड थे, यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका जो काम करता है ना वो 2 देशों के लिए काम करता है, एक तो अमेरिका खुद के लिए और दूसरा यहाँ पर इजराइल के लिए। तो जो अमेरिका की सरकार है वो किसी एक देश की सरकार नहीं है, बल्कि 2 देशों की सरकार है, इजराइल की और अमेरिका की। क्योंकि यहाँ पर जो वीटो किए गए हैं ना वो 90 में से लगभग 45 वीटो जो किए गए हैं वो इजराइल से रिलेटेड किए गए। और इजराइल ने आज तक इतने सारे रिजोल्यूशन को यहाँ पर वॉयलेट किया है कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही रिजोल्यूशन को यहाँ पर इजराइल ने वॉयलेट किया है। देखा जाए तो इराक़ ने सिर्फ 3 रिजोल्यूशन वॉयलेट किए थे, उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने इराक़ के ऊपर हमला कर दिया था, पूरे देश को तबाह कर दिया था। लेकिन यहाँ पर लगभग 40 से भी ज़्यादा रिजोल्यूशन इजराइल वॉयलेट कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ कहा, कभी भी कुछ भी नहीं किया। और अभी भी यहाँ पर जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ये कब तक मजबूत रहेंगे कोई नहीं जानता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान भी इसका जवाब देगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अटैक कर चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये जो अटैक है ईरान का वो यहाँ पर पहला और आखिरी अटैक है, नहीं, आने वाले समय में और ज़्यादा अटैक होंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर ऐसे ही चले जाएगा, बल्कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से भी उसको अटैक फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर इतने बड़े दुश्मन से यहाँ पर पंगा भी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि देखा जाए तो हमास जो है एक छोटे से एरिया में कंस्ट्रेंट है और यहाँ पर जो हमास है वो इतना बड़ा कोई संगठन है नहीं। जबकि अगर हम ईरान को देखें तो ईरान एक बहुत बड़ी, एक पावरफुल यहाँ पर कंट्री है, उसके पास यहाँ पर इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन है ड्रोन की कि भाई यहाँ पर रशिया भी उनसे ड्रोन ख़रीदता है, मिसाइल ख़रीदता है। तो यहाँ पर ईरान को यहाँ पर धूल चटाना इजराइल के लिए तो मुश्किल ही बात होगी, मुश्किल नहीं नामुमकिन ही बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर छोटा देश है
और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कभी भी इधर उधर हो सकती है। और इज़राइल के चारों तरफ अब देखा जाए तो सीरिया, लेबनान है और जो फ़लस्तीन है वो यहाँ पर इज़राइल को बर्दाश्त करते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इज़राइल के लिए बिल्कुल भी सही होने वाली है नहीं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से एक जो फेल अटैक किया गया था ईरान की तरफ से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लेकर आया है ईरान के लिए, और यहाँ पर एक नाइटमेयर है इजराइल के लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।